कभी आपने सोचा है कि ये काम तो इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं इसको कल कर लूंगा? आप अकेले नहीं हो। प्रोक्रेस्टिनेशन हर एक इंसान करता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों। आज हम एक डीप डाइव करेंगे। आपका ब्रेन कैसे डिसीजंस लेता है, प्लेजर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कैसे आप अपने ही गोल को ब्लॉक कर रहे हैं बिना रियलाइज किए। और हाँ, ये वीडियो के बारे में ये मत सोचना कि इसको बाद में या फिर कल देखूंगा, क्योंकि ये वीडियो के बाद आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द प्लेजर प्रिंसिपल। आपका ब्रेन एक ही चीज चाहता है, प्लेजर और इंस्टेंट रिलीफ। इसे कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल। ये कहता है जो काम बोरिंग, स्ट्रेसफुल और अनसर्टेन लगे उसे अवॉइड करो, और जो काम इजी और फन लग रहा है उसकी तरफ जाओ और वही करो। इसलिए जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम याद आता है, आप उसको करने जाते हैं, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की रील्स, ये सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टाइम का लॉस नहीं, ये सेल्फ ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा लॉस है। आप जब हर बार अपने प्रॉमिस को तोड़ते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ चुका होता है कि आप उसको पूरा नहीं करेंगे, और वो कहता है कि मुझ पर भरोसा मत करो। बट अभी भी माइंड गेम में डाइव मारने के लिए बहुत कुछ है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, डिसीजन फटीग। दिन भर में हम 1000 डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि क्या पहना जाए, क्या खाया जाए, किसको रिप्लाई करना है, किसको इग्नोर करना है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। आप जितना ज्यादा डिसीजंस लेते हैं उतना ज्यादा आपकी मेंटल एनर्जी यूज होती है। तो जब आप फालतू के डिसीजंस लेते रहते हैं और जब भी आप इंपॉर्टेंट काम करने जाते हैं तो आपका ब्रेन कहता है कि अब इसको बाद में कर लेंगे, और आप हैं कि नेटफ्लिक्स ऑन करके एक एपिसोड और करके पूरी सीरीज खत्म कर देते हैं। लेकिन आपके दिमाग को ब्रेक चाहिए होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, और आपके ब्रेन को डोपामिन के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं, ऐसा उसको लगता है। लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे ब्रेन को बेटर हैंडल करना सिखा दे? तो थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर एंड परफेक्शनिज्म। प्रोक्रेस्टिनेशन का दूसरा रीजन है फियर ऑफ फेलियर। आप किसी टास्क को स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि अंदर ही अंदर आपके अंदर ये डर होता है कि अगर आप फेल हो गए तो, अगर वो टास्क परफेक्ट नहीं हुआ तो। ये फियर आपको प्लानिंग के नाम पर डिले करवाता है, पर रियल में ही आपके कॉन्फिडेंस को स्लाइटली डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। आपको एक सच बात बताऊं, कभी कभी हम इसलिए भी काम नहीं करते क्योंकि हम अंदर से डर जाते हैं कहीं हम वैसे ना निकले जैसे हम सोचते हैं। ये डर भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आता है। डोंट वरी, लेकिन एक छोटी सी स्ट्रैटेजी ये फियर को पावर में बदल सकती है। फोर्थ पॉइंट है टाइम इनकंसिस्टेंसी एंड डोपामिन। आपका ब्रेन प्रेजेंट को ज्यादा वैल्यू देता है और फ्यूचर को कम। इसे कहते हैं टाइम इनकंसिस्टेंसी। मतलब आज का कंफर्ट कल के रिवॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, फूड, ये सब इंस्टेंट डोपामिन देते हैं। इसलिए हमारा ब्रेन बोलता है कि ये टास्क या फिर ये काम ज्यादा बोरिंग है और इंस्टाग्राम ज्यादा रिवॉर्डिंग है, क्योंकि उसको हर एक रील के बाद, हर एक पोस्ट के बाद इंस्टेंट डोपामिन मिलता है। और आप स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट स्क्रॉल करेंगे बस, लेकिन वो 5 मिनट नहीं 2 घंटे हो जाते हैं, और 2 घंटे बाद आप एंजॉय नहीं, आप रिग्रेट करते हैं, और 2 घंटे बाद आप स्क्रॉल नहीं, रिग्रेट कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने दिमाग का कंट्रोल वापस कैसे ला सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन 5th पॉइंट में देखते हैं, ब्रेक द साइकिल, एक्शनेबल टिप्स। आपको अपने दिमाग को हैकिंग करना होगा। इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स हैं। फर्स्ट है टाइम ब्लॉकिंग। एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करो हर एक टास्क के लिए, बिना किसी थिंकिंग के। सेकंड है 2 मिनट रूल। अगर कोई भी काम 2 मिनट के अंदर हो सकता है तो उसको बिना किसी थॉट के तुरंत करो। थर्ड है टेम्पटेशन बंडलिंग। काम के साथ रिवॉर्ड जोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, काम खत्म होने के बाद आप अपने फेवरेट स्नैक को खा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी जो आपको रिवॉर्ड देता है। फोर्थ है सेल्फ टॉक। हर सुबह खुद से पूछो कि ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिनको करने से मैं अपने गोल के करीब जा सकती हूँ। आप प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं हो, बस आपका सिस्टम ब्रोकन है। सिस्टम को बदलो, आप खुद ब खुद बदल जाओगे। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक सिग्नल है, वार्निंग सिग्नल है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो चुके हो।
लेकिन अगर आप अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आपका फ्यूचर सक्सेस गारंटीड है। और जब आप अपने ब्रेन को समझने लगते हैं तो सिर्फ काम नहीं, रिश्ते भी समझने लगते हैं। तो अगला स्टेप देखिए मेरा अगला वीडियो। वहां हम एक्सप्लोर करेंगे ब्रेन, अट्रैक्शन और हार्ट ब्रेक के डीप साइंस को। द साइकोलॉजी ऑफ लव, हम किस पर क्यों फिदा हो जाते हैं,